ही पालतू कुत्ते आज हम पर भौंक रहे हैं। वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? तो वो असल में फ्रॉड था। ये अगर पलटकर बोल दिया तो सच में आपकी बनियान गीली हो जाएगी। एसआईआर जो है ये बोलते ना हमारे सरों पर साहब से पंगा मत लेना। कम से कम बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होगा। आज एक अजीब सा मंजर है। हमारे ही पालतू कुत्ते आज हम पर भौंक रहे हैं। जिन्हें हमने प्यार दिया, खाना खिलाया, वही आज दुश्मन बन बैठे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे मालूम चल जाएगा, पहले ये वीडियो देखें। वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? दोस्तों, राजनीति भी बड़ी हेरा फेरी वाली चीज है। कभी किसी के कदमों के धूल खाने वाले अगले ही दिन उसी के सिर पर चढ़कर बोलने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी की। हाँ, वही इमरान जो एक दशक पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के कुर्ते के पीछे छिपकर पहचान ढूंढते रहे, और आज वही इमरान उसी ओवैसी पर आवाज़ ऊंची कर रहे हैं। जरा 10 साल पीछे चलिए और ये भी सुनिए। महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं 2-3 ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला। मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला। मंच पर ओवैसी साहब थे, भीड़ थी, नारे थे, और पीछे पीछे इमरान प्रतापगढ़ी कभी माइक पकड़ कर देते, कभी कुर्ता झाड़ते, कभी गाड़ी का दरवाजा खोलते। मतलब साफ था, साहब हमें भी पहचान दिला दो, हमें भी सियासत की सीढ़ी चढ़वा दो। उस दौर में इमरान का नाम अगर किसी ने बढ़ाया तो वो सिर्फ और सिर्फ AIMIM का मंच था। लेकिन राजनीति के बाजार में वफादारी का सिक्का ज़्यादा देर नहीं चलता। जैसे ही कांग्रेस ने दरवाज़ा खोला, इमरान ने अपना पन्ना पलट दिया और ये बोल रहे हैं, कल तक साहब साहब कहते नहीं थकते, आज वही असदुद्दीन ओवैसी को मंच से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी वफादारी की किताब में इमरान का नया अध्याय, जिधर फ़ायदा उधर मेरी जुबान। अब सोचने वाली बात यह है, जो शख्स 10 साल तक किसी का कुर्ता संभालता रहा, आज वही उसी पर भौंक रहा है। भाई, ये है असली सियासत का तब्दील। और जो खुद को कौम का आवाज़ बताते हैं, असल में वही कौम के नाम पर सौदा कर रहे हैं। थोड़ा ये देखें। 8 जुलाई 2015 को इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने फेसबुक पर लिखा, कॉलेज का काम शुरू हो गया है। रोजे की हालत में अपनी तबीयत को ताबीर के लिए मेहनत करने का मज़ा ही कुछ और है। यानी साफ साफ दावा किया कि कॉलेज का काम शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 5 महीने बाद 16 दिसंबर 2015 को इमरान साहब ने एक और पोस्ट डाली। उसमें लिखा कि 2 साल से कॉलेज के लिए ज़मीन ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि 2 दिन पहले ज़मीन मिल गई। अब सोचिए, जब दिसंबर 2015 में ज़मीन मिली तो जुलाई 2015 में कॉलेज का काम कैसे शुरू हो गया? क्या ज़मीन खरीदे बिना ही कॉलेज का काम शुरू हो गया था? क्योंकि जुलाई में कहा गया कि काम शुरू हो गया है और दिसंबर में कहा गया ज़मीन अभी मिली है, तो फिर 5 महीने तक जिस काम की बात हुई वो असल में फ्रॉड था। एक कहावत है, जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करते हैं। इमरान साहब ने भी वही किया। कल तक ओवैसी के टुकड़े पर राजनीति का खाना खा रहे थे, आज उसी थाली में छेद करके कांग्रेस की थाली में जा बैठे हैं। अब लोग पूछते हैं, क्या यही है वफादारी या फिर यही है सियासत का नया ठेका, जहां मलाई दिखी वही मुंह घुमा ली। और जो कल तक किसी का A प्लेयर बनने के लिए पीछे पीछे घूमता था, वही आज मंच पर खड़े होकर उसे B टीम बता रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी जो आज कांग्रेस के रंग में रंगकर MIM को B टीम कहने से नहीं चूकते, कहने दो, उसका भी मजबूरी है। और हाँ, अकबर साहब के बारे में ये बोला है, थोड़ा सुनिए। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। इमरान भाई, भूल गए क्या? कल तक आप कहते थे मेरा हिंदुस्तान में तेरा अकबर, आज वही अकबर आपके निशाने पर है।
अरे साहब ये अकबर है, ये किसी को छोड़ता नहीं, ये अगर पलटकर बोल दिया तो सच में आपकी बनियान गीली हो जाएगी। इसलिए ये याद रखो, असद साहब से बहस करो, वो सह लेंगे, लेकिन अकबर साहब से पंगा मत लेना, क्योंकि अकबर साहब वही है जो किसी की सुनते ही नहीं, सिर्फ अपने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी की। और हाँ, एक फ़ोटो दिखाता हूँ, देखो ये फ़ोटो में असद साहब राहुल गांधी को बोल रहे हैं, जब इमरान इतना सा था तब तेरे दादी हमारे पार्टी ऑफिस दारुसलाम को आई थी, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे भाई के लिए एक हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ गाकर फेमस हो गया, और अब मुझे ही बी टीम बोल रहा है। देख भाई राहुल, अपने दरबारी को समझा ले, वरना मजलिस से उसको इतना पेलेंगे कि पोस्ट पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से खून निकल आएगा। इमरान भाई देखो, राजनीति करनी है करो, कांग्रेस में रहना है रहो, चुनाव लड़ना है लड़ो, कुर्सी का सपना देखना है वो भी देखो, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उंगली मत उठाना, क्योंकि जिस मंच ने तुम्हें पहचान दी, जिस नाम के सहारे तुम्हारी आवाज़ सुनी गई, उसी नाम को बी टीम बताना, उसी पर टिप्पणी करना, ये तुम्हारी नालायकी है। असद साहब ने तुम्हें कभी नहीं रोका, कभी दबाया नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी इज्जत उछाल दो। इमरान साहब, आपको साफ साफ समझ लेना चाहिए, कौम की रहनुमा पर टिप्पणी करके आप अपनी सियासत मजबूत नहीं कर सकते। जनता सब देख रही है, इसलिए राजनीति जितनी करनी है कीजिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर राजनीति मत कीजिए। याद रखिए, जो अपनी जड़ को काटता है वो कभी पेड़ नहीं बनता, और आपके लिए असद साहब वही जड़ है। इज्जत करना सीखिए, वरना सियासत में इज्जत कोई नहीं देगा। धन्यवाद। और हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिर से धन्यवाद।